अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। मैं हूं आपके दिल का स्पेशलिस्ट डॉक्टर मुजीब पीरज़ादा। आज हमारा जो मौजू है बात करने का वो ये है कि जब एक दिल के मरीज़ के अंदर जब कोई किसी भी किस्म की इमरजेंसी हो गई है उसको, या वैसे रूटीन का इलेक्टिव प्रोसीजर करना है, उसने कोई भी और ऑपरेशन करवाना है, तो उसकी फ़िटनेस कैसे डिक्लेयर करते हैं, थोड़ा बहुत आइडिया किस तरह, मतलब एक जनरल पब्लिक को भी इसका होना चाहिए। तो उसमें ये होता है कि मतलब अगर हम सादा अल्फाज में समझें तो कार्डियक फिटनेस क्या होती है। जब आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, किसी सर्जन के पास जाते हैं, किसी भी किस्म का सर्जन है, और उसको जब वो आपसे हिस्ट्री लेते हैं कि जी आपका जो है ना फलां मसला है और आपका ऑपरेट होगा, और जब आपसे सवाल जवाब होते हैं और पता चलता है कि एक पेशेंट जिसकी हम सर्जरी कर रहे हैं वो दिल का मरीज़ भी है, तो फिर वो रेफ़र करते हैं कि जी आप दिल के स्पेशलिस्ट के पास जाएं और उनसे जो है ना वो फिटनेस लेके आएँ। तो उस फिटनेस में बुनियादी तौर पे हम जो है ना पेशेंट की हिस्ट्री लेते हैं, और फिर उसके बाद जो है ना हम उसकी ईसीजी को देखते हैं, और फिर उसके बाद हम उसकी एको करते हैं, और उसके बाद फिर हम फाइनल डिसाइड करके देते हैं कि भाई ये सर्जिकली फिट है कि नहीं, और अगर फिट है तो फिर कितने परसेंट जो है ना इसका जो है ना वो रिस्क पे है, कार्डियक रिस्क पे है। इसमें जो बुनियादी तौर पे हम एक क्राइटेरिया लगाते हैं ना, वो रिवाइज कार्डियक रिस्क इंडेक्स है, RCRI जो है ना, उसको उसकी बुनियाद पे और भी पैरामीटर्स हैं, लेकिन सबसे सिंप्लीफाइड जो फार्मूला है ये 1999 में सबसे पहले जो है ना इम्प्लीमेंट हुआ था। तो इसके ऊपर जो है ना वो कुछ पैरामीटर्स हैं जिसके ऊपर हम मोटा मोटा हिसाब लगा लेते होते हैं मोस्टली। उसमें छः छः एक चीज़ें हैं जिसके अंदर ये देखते हैं हम कि कोई सर्जरी किस किस्म की हो रही है। कोई मतलब दिमाग की सर्जरी तो नहीं हो रही, कोई चेस्ट की सर्जरी तो नहीं हो रही, कोई जो है ना वो पेट की सर्जरी तो नहीं हो रही है, कोई वेस्कुलर सर्जरी तो नहीं हो रही। इसकी बुनियाद पे भी हम पॉइंट स्कोरिंग करते होते हैं। फिर हम ये देखते हैं कि इसको दिल का मसला कितना सीवियरिटी का है, इसकी में हार्ट डिजीज़ जो है वो किस हिसाब की है, उसका उसका दिल जो है ना कैसे काम कर रहा है। फिर हम देखते हैं कि कोई उसका जो इजेक्शन फ्रैक्शन है वो किस लेवल की है, पेशेंट हार्ट फेलर वाला केस तो नहीं है। फिर हम उसमें देख रहे होते हैं कि कोई इसको पहले फालिज वाला मामला तो नहीं हुआ। उसमें फिर हम देखते हैं कि इसको शुगर तो नहीं है, और वो शुगर जो इंसुलिन के ऊपर कंट्रोल हो रही हो। और फिर हम देखते हैं कि किडनीज का फंक्शन कैसा है। इसमें बेसिकली हम इसमें EGFR वगैरह तो कंसीडर नहीं करते, क्रेटिनिन का गाइडलाइंस में दिया हुआ है कि उसका एक लेवल दिया हुआ है, तो उसकी बेस पे हमने इसकी पॉइंट स्कोरिंग करनी होती है। फिर हम उसके हिसाब से जो है ना इसको कैटेगराइज करते हैं कि ये जो है ना ये लो रिस्क है, मॉडरेट रिस्क है, या हाई रिस्क पेशेंट है। तो फिर हम उसकी डिक्लेयर कर देते होते हैं। अब इमरजेंसी का सिनेरियो अगर हो जाता है, एक पेशेंट को, एक दिल का मरीज़ है, उसको उसको इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ पहले चल रही है और एक इमरजेंसी केस हो गया उसका, तो उसमें जो सबसे पहले हम देखते हैं ना वो ये देखते हैं कि क्या इस पेशेंट की जो सर्जरी है वो ट्रू इमरजेंसी है, एक्यूट एब्डोमेन है। अभी इसका अगर हम सर्जरी करें तो इसकी मतलब कितना हाई रिस्क प्रोसीजर है, अगर इसको डिले किया जाए तो कितना खतरनाक है। तो फिर तो हम कोई कोई चीज़ नहीं लगाते, पर उसका उसका जो है ना सीधा सीधा सा हम रिस्क सर्टिफाई करते हैं, और उसको सेलेक्ट करते हैं कि चलें ठीक है जी इमरजेंसी है तो पहले वो सर्जरी करवाए। अगर इमरजेंसी नहीं है तो फिर हम ये देखते होते हैं कि इसके अंदर जो है वो अ कोई अभी अभी तो दिल का एक्टिव कोई दिल का इश्यू तो नहीं चल रहा है, कोई उसको अभी रिसेंटली कोई अटैक तो नहीं हुआ। अगर वो हुआ है तो सबसे पहले फिर हम अटैक का इलाज कराएंगे उसका, और फिर हम उसको जो है ना वो फिट करेंगे सर्जरी के लिए। अगर अटैक वाला मामला नहीं चल रहा तो फिर हम यही जो मैंने आपको बताया, ये जो रिस्क इंडेक्स है, फिर हम ये लगाते हैं और इसके ऊपर हम रिस्क स्कोर देते हैं कि कितना है। अगर तो लो रिस्क पेशेंट आता है तो उसमें फिर हम कोई फर्दर टेस्टिंग नहीं करवाते और डिक्लेयर कर देते हैं कि आप जनाब जाके सर्जरी करवाएं। अगर वो मॉडरेट रिस्क पे है तो फिर हम देखते हैं कि पेशेंट की फंक्शनल कैपेसिटी कितनी है, जो दिल का मरीज़ है वो किस तरह के अपने डेली की एक्टिविटीज़ कैसे कर रहा है। वो जो मेट्स होते हैं एक मतलब रूटीन के हिसाब से हम डिक्लेयर करते हैं कि आप खा पी रहे हैं, आप चल रहे हैं, आप सौ सेल्फ ला रहे हैं, तो ये समझें कि रूटीन के आपके कपड़े चेंज कर रहे हैं, वॉशरूम तक आ जा रहे हैं, कंफर्टेबल हैं। और ये हम मिनिमम इसको देते हैं कि 4 मिनट्स के अंदर पेशेंट है, और 4 मिनट से ज़्यादा हैं तो फिर भी हम इसके अंदर कोई फर्दर टेस्टिंग नहीं करवाते और इसको जो है ना सर्जरी के लिए अलाउ कर देते होते हैं। और अगर उसके मेट्स का हमें नहीं पता या लो मेट्स हैं उसके, तो फिर हम उसकी जो है ना वो फर्दर जो है ना वो टेस्टिंग होती है, वो करवाते होते हैं, जिसके अंदर हम ये देखते हैं कि जिस तरह ये हमारी वायबिलिटी होती है, वो वाले स्कोर करवाते हैं हम। और उसके अंदर कोई मसला आ जाए तो फिर हम कहते हैं कि आप जो है ना वो पहले स्टेंटिंग करवाएं, अच्छा उसकी स्टेंट डलना है या बाईपास होना है तो पहले वो करवाएं, फिर आपको सर्जरी का के लिए हम अलाउ करेंगे। तो इसमें बुनियादी चीज़ पे जो है ना फोकस हमारा मरीज़ का, दिल के मरीज़ का इसी चीज़ के ऊपर होता है कि हम इसको जो है ना
मिनिमम जो है वो रिस्क हो उसका, सर्जरी भी उसकी कामयाब हो जाए और वो इतना फिट हो कम से कम कि उसकी जो सर्जरी का रिजल्ट है वो अच्छा आ जाए। क्योंकि इसमें जो है ना वो ऑब्वियसली जो जो एट स्टेक होता है, जो 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 डॉक्टर ज़्यादा कंसर्न होता है वो सर्जन होता है। सर्जन ने जो है ना वो अपना, जाहिर बात है, जितना स्किलफुल उसका है, जितनी भी अच्छी सर्जरी कर ली है उसने, लेकिन अगर कार्डियक हिसाब से वो बंदा फिट नहीं है तो फिर उसका जो है ना वो हमें रिजल्ट उस हिसाब से नहीं मिलेगा। तो जाहिर सी बात है, सर्जन का तो फोकस होता है ना कि मैं जो भी केस करूं वो कामयाब हो। तो बस इसका आइडिया देना यही था कि हम मोटा मोटा हिसाब से कैसे हमें आइडिया हो कि हमारा मरीज़ जो है वो सर्जरी के लिए जा रहा है तो वो कितना फिट है। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपके लिए बड़ी मालूमाती होगी। आप अपना ख्याल रखें, अपने करीबी लोगों का ख्याल रखें, और आखिर में मेरा वही पैगाम, सबसे पहले सेहत। अस्सलाम वालेकुम।